गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट डाइवर्सिटी ड्यू टू नेचर एंड सॉइल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अब हम दो क्राइटेरिया देखेंगे कि नेचर ऑफ सॉइल, मृदा की प्रकृति क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कि प्लांट को पानी की कितनी ज़रूरत है। इन दो क्राइटेरिया के आधार पर हम प्लांट में डाइवर्सिटी देखेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा प्लांट डाइवर्सिटी ड्यू टू नेचर ऑफ सॉइल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। सबसे पहला हम देखते हैं ऑक्जिलोफाइट्स। ऑक्जिलोफाइट्स से मतलब होता है अम्लोद्भिद, ऐसे पादप जो कि अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। तो ये पादप एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं। एसिडिक सॉइल है तो वहाँ पे कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्जिलोफाइट एसिडिक सॉइल और कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम सॉइल में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है रूमेक्स और रोडोडेंड्रोन। ऑक्जिलोफाइट्स के दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। दूसरा देखते हैं हम हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, जो इनको हम हिंदी में लवणोद्भिद कहते हैं। अब लवणीय पानी तो मिलेगा समुद्र में, मरीन वाटर हो गया जिसमें कि ज़्यादा साल्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा लवणीय मृदा में ये पाए जाते हैं, साल्टी सॉइल में ही पाए जाएंगे। मरीन वाटर एंड साल्टी सॉइल में पाए जाते हैं लवणीय मृदा में। इसके एग्जाम्पल हैं सुएडा, टैमेरिक्स, सालसोला। इसी तरह से जो मार्शी रीजन्स होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। मार्शी रीजन जैसे इंडिया में है सुंदरबन, तो वहाँ पे मैंग्रोव्स प्लांट्स पाए जाते हैं जिसके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं राइजोफोरा और कैंडेलिया। नेक्स्ट देखते हैं सैमोफाइट्स। सैमोफाइट्स को हिंदी में कहते हैं बालुकोद्भिद। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे पादप जो बालू मृदा में पाए जाते हैं सैमोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये मरुस्थलीय मृदा या डेजर्ट में पाए जाते हैं। इससे इसका एग्जाम्पल है लैप्टेडिनिया कैपेरिस, सैमोफाइट्स के एग्जाम्पल। कैलोट्रोपिस, एलोय प्लांट। फिर नेक्स्ट देखते हैं लिथोफाइट। अब लिथोफाइट कौन से होंगे, जो कि चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। इनको हिंदी में हम शैलोद्भिद कहते हैं। लिथोफाइट्स को पथरीली भूमि या चट्टानों पर ये पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है यूफोरबिया, एकाइरेंथस, बार्लेरिया। फिर नेक्स्ट है साइक्रोफाइट्स। साइक्रोफाइट्स कौन से होंगे, जो कि शीतोद्भिद कहलाते हैं। मतलब कि जो ठंडे इलाकों में बर्फ से ढकी हुई जो चट्टानें होती हैं उन पर ये पाए जाते हैं। हिमाच्छादित पर्वत शिखर, टुंड्रा रीजन, इनमें ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका सीडम, थैलिक्ट्रम, सैलिक्स। ये साइक्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एपिफाइट्स। अब एपिफाइट्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम एपिफाइट्स कहते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक बट एपिफाइट। एपिफाइट एक प्लांट जब दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा उसे एपिफाइट कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते, स्वयं पोषी होते हैं, जिसके कारण ये खुद अपना फूड सिंथेसिस खुद करेंगे। तो ये प्लांट एपिफाइट्स हो गए, ऑटोट्रॉफिक है। और इनको इसलिए स्पेस पैरासाइट भी कहते हैं। और हाइग्रोफाइट्स रूट इनमें पाई जाती है। इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें क्या, वो कैसी होती हैं, कुछ अलग टाइप की मिलेंगी। हाइग्रोस्कोपिक या हाइग्रोस्कोपिक रूट इसमें पाई जाती है, जिसे आर्द्रताग्राही जड़ें भी कहते हैं। इनकी जड़ों में जो कॉर्टेक्स होता है उसमें वेलामेन टिश्यू पाया जाता है, जो कि जो एनवायरनमेंट या जो एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे उसी वाटर को यूज करके ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्किड प्लांट। जैसे ये प्लांट है कोई भी और उसके ऊपर यहाँ पे इसकी ये रूट लगी हुई है और इस तरह से ये नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से यह पाया जाता है। वैंडा, यह भी दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट लेता है और अपनी रूट इसमें खुद है जो ये इस तरह से लटकी हुई है, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करेंगी और इस तरह से फोटोसिंथेसिस करके ये ऑटोट्रॉफिक होता है। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो तो करेंगे लेकिन न्यूट्रिशन भी वो उसी से ले रहे हैं, जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे उसी से वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो इसे परजीवी भी कहते हैं। हॉस्टोरिया द्वारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कस्कुटा या अमरबेल कहते हैं, जिसे वो इस तरह से ये पूरी जो फैली हुई है ऐसे ये पाई जाती है। औरोबैंकी, यह भी एक पैरासिटिक प्लांट है। रैफ्लेशिया, यह प्लांट जो बहुत बड़े साइज का होता है, फ्लावर जैसा है और ये भी पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे प्लांट से अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। अब है सैप्रोफाइट।
सैप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी। सैप्रोफाइट क्या होगा? मृतोपजीवी कि ऐसे प्लांट जो दूसरे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कोई प्लांट है वो डेड हो गया, अब उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को फूड की तरह यूज में ले, उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे, उसे हम सैप्रोफाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल है मोनोट्रोपा। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं? कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा मार्शी रीजन्स होते हैं। मार्शी रीजन होने के कारण वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है, तो इस कारण इनमें क्या मॉडिफाइड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अब उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनको ईट करेंगे, उनके डाइजेशन के बाद उनमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो इसे हम कीटाहारी पादप भी कहते हैं। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी रीजन में पाए जाते हैं। मॉडिफाइड ऑर्गन होते हैं जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे। इसका एग्जांपल है ड्रोसेरा, जिसे सनड्यू प्लांट भी कहते हैं। दूसरा है यूट्रिकुलेरिया। तीसरा एग्जांपल है इसका निपेंथिस। तो इस तरह से आज हमने प्लांट की बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी कि उनकी नेचर ऑफ सॉइल और जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर। थैंक यू।